40 दिन की पूजा, भांग धतूर का प्रसाद, प्रसन्न हो जाएंगे दक्षेश्वर महादेव। जी हाँ, भोले हैं ही इतने दानी कि अगर किसी ने सच्चे मन से कर ली उनकी पूजा तो बन जाते हैं सारे बिगड़े काम। खास तौर पर दक्षेश्वर महादेव कभी नहीं लौटाते भक्तों को खाली हाथ। बम बम भोले का जयकारा। भांग संग धतूरे का चढ़ावा। पार्वती सदा विराजत कैलासी, हो जाएंगे गंगाधर पल भर में प्रसन्न। धरत ध्यान सुर सुख राशि, कर देंगे पूरी 40 दिन में हर इच्छा। मोक्षदायिनी गंगा की पवित्र लहरें, जिनके स्पर्श मात्र से तर जाता है जीवन और मिलती है समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। शिव की जटाओं से निकली इसी गंगा में स्नान कर भक्त भोलेनाथ के दुर्लभ दरबार में पहुंचते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये वो दरबार है जहां महादेव ने एक राजा के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। बाद में उन्हीं भोले भंडारी ने कृपा रूप में न सिर्फ उस राजा को बल्कि उसके नाम तक को अपना लिया और बन बैठे दक्षेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में 5 बजे से ही शुरू हो जाती है औघड़ दानी की आराधना। गंगा के पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है और फिर भक्त चढ़ाते हैं अपनी भक्ति और आस्था के फूल। कहते हैं दक्षेश्वर महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर भांग, धतूरा, बेलपत्र और पीले फूल चढ़ाए जाएं तो 40 दिन के अंदर भगवान अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव का जो यहाँ स्वरूप है वो स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। स्वयंभू शिवलिंग बिना भगवान शिव की चेतना के, उनकी आशीर्वाद के स्वतः ही प्रकट होता है। राजा दक्ष चूंकि भगवान शिव के भक्त हुए और अपने भक्त की कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने अपने स्वरूप को इसमें स्थित किया, इसलिए ऐसा माना जाता है कि भगवान ने स्वयं ही इस शिवलिंग की स्थापना की। दक्षेश्वर महादेव की आराधना के विधान में पूजा के समय भोले बम बम का नाद करना भी अति शुभ माना जाता है। कहते हैं कि शिव को अपनी ये स्तुति बहुत प्रिय है और इसीलिए भक्त भोले बम बम बोलकर भोलेनाथ का आह्वान करते हैं और उनसे अपनी विनती सुनने की गुहार करते हैं। दक्ष ने जो है बम बम कहकर जो है भगवान शंकर की स्तुति की। इस तब से भगवान शंकर को यह नाम विशेष प्रिय है, इसलिए बोले बम 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 बोलते हैं। वो उत्पत्ति से कनकल नगरी की है। इसके बाद जो है आप देखें कि जो है जब भगवान शंकर ने यहाँ पर जो है उसको वरदान दिया और कहा कि 1 मास तक, श्रावण मास के अंदर मैं इसी दक्ष मंदिर के ऊपर यहीं पर निवास करूंगा तो तब भक्तों की समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करूंगा। तब से भगवान शंकर जो है पूरे श्रावण मास में यहीं पर विद्यमान रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में शिव यही निवास करते हैं। यही वजह है कि इस दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती है और जो सावन में नहीं आ पाते वो शिव के प्रिय सोमवार को यहाँ आकर पूजा अभिषेक करते हैं। कहते हैं शंकर के इस धाम में पूरे विधि विधान से किए गए रुद्राभिषेक का फल तुरंत मिल जाता है। मगर हाँ, भोलेनाथ तक पहुँचने वाली हर मनोकामना उनके प्रिय वाहन नंदी के कान में जरूर कहनी होती है। आज तक ब्यूरो।